जय हिंद। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो ना सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपके जीवन के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आज हम जिनकी कहानी पढ़ेंगे वो हमें बताता है कि कैसे एक साधारण इंसान ईश्वर होने की यात्रा को तय करता है। कैसे सिद्धार्थ गौतम महात्मा बुद्ध बन गए। कहानी शुरू होती है आज से तकरीबन 2500 साल पहले, कपिल वस्तु नामक एक राज्य में। वहां के राजा के एक पुत्र हुआ। एक दिन वहां के राजा को एक पुत्र हुआ तो राजा बहुत खुश हुआ। सभी पिता होते हैं अपने पुत्र होने पे। राजा भी खुश हुए, खूब खुशियां मनाई, खूब उत्सव हुआ। आचार्यों को, विद्वानों को, पंडितों को, ज्योतिषियों को, सबको बुलाया गया कि भाई आइए, बच्चे का भविष्य देख के बताइए कि बच्चा का भविष्य कैसा होगा। उन्हीं ब्राह्मणों में, उन्हीं ऋषियों में, उन्हीं तपस्वियों में दो ऋषि आते हैं। कौन कौन से? एक कौंडिन्य ब्राह्मण और एक कालदेव ऋषि। ये दोनों जब सिद्धार्थ को देखते हैं तो एक भविष्यवाणी करते हैं, या तो ये व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, नहीं तो ये महातपस्वी बनेगा। चक्रवर्ती सम्राट की बात सुन के तो राजा बहुत खुश होते हैं, परंतु जब वो सुनते हैं कि ये महासन्यासी भी बन सकता है तब राजा दुखी हो जाते हैं। दुखी होने का कारण साधारण है। कोई भी पिता जो अपने जीवन में धन संपत्ति मान मर्यादा अर्जित करता है, वो चाहता है उसका पुत्र उसको संभाले और उसको और आगे ले जाए। राजा शुद्धोधन तो राजा हैं, वो चाहते हैं कि उनका पुत्र उनके राज्य को संभाले, उनकी धन संपदा को संभाले, उनकी विरासत को संभाले। लेकिन जब वो सुनते हैं कि ये महासन्यासी हो सकता है तो वो दुखी हो जाते हैं। इसका उपाय क्या है कि ये महासन्यासी ना हो? सन्यासी व्यक्ति तब होता है जब उसके मन में प्रश्न आते हैं। प्रश्न कब आते हैं? जब व्यक्ति खाली हो या दुख में हो, तब उसके मन में प्रश्न आते हैं। कभी भी उस व्यक्ति के मन में प्रश्न आते ही नहीं जो बहुत भोग विलासिता में डूबा हुआ है। वो सोचेगा ही नहीं जिंदगी के बारे में कि जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों मुझे जन्म मिला है, क्यों मैं यहाँ पर हूँ, क्यों मैं ये कर रहा हूँ। ये प्रश्न बहुत गहरे हैं और इनका जवाब उससे भी गहरा है। तो राजा शुद्धोधन एक योजना बनाते हैं कि सिद्धार्थ के लिए इतनी भोग विलासिता का इंतजाम कर दिया जाए, इतनी भोग विलासिता दे दी जाए कि कभी उदासी उदासीनता सिद्धार्थ के पास भी ना आ सके। तो राजा आदेश देते हैं कि एक महल का निर्माण कराया जाए। और वो कैसा महल होगा? जिसमें दुनिया की सारी सुख संपदा संपत्ति वैभव भोग विलासिता सब कुछ विद्यमान होगा उसमें। तमाम नाना प्रकार के सुख भोजन व्यंजन कपड़े गहने स्त्रियां सब होगा उसमें मनोरंजन के लिए, जिससे सिद्धार्थ को कभी भी दुख या उदासी क्या होती है पता ही ना चले। और जब भी सिद्धार्थ को कभी मन होता कि उन्हें राज्य भ्रमण पे जाना है तो राजा आदेश देते कि कोई भी व्यक्ति अपने घर के बाहर नहीं होगा, सब अपने अपने घरों में होंगे। लेकिन नियति का लिखा टाला नहीं जा सकता, वो होके ही रहता है। वही सिद्धार्थ के साथ भी हुआ। सिद्धार्थ एक दिन निकलते हैं अपने महल से और अपने चैरियट्स का अपने जो उनका रथ चालक होता है सूत, उसका नाम चन्ना होता है, उससे कहते हैं कि मुझे नगर भ्रमण पर जाना है। कहता है ठीक है साहब चलिए। राजकुमार होते हैं वो। तो वो निकलते हैं। उनके उस यात्रा में वही उनकी यात्रा होती है जो तय करती है कि सिद्धार्थ अब महात्मा बुद्ध होने की यात्रा को प्रारंभ करेंगे, बुद्ध होने की यात्रा को प्रारंभ करें। उनका उस महल से निकलना ही उनकी यात्रा का आरंभ था। महल उन्होंने जब छोड़ा है वो तो बात की बात है। यात्रा उनकी उसी क्षण प्रारंभ हो गई थी जिस वक्त वो उस महल से राज्य के भ्रमण के लिए निकले। उस रास्ते में, उस यात्रा में उन्हें चार ऐसी चीजें दिखती हैं जो उनके मन को दुख से भर देती हैं, उदासीनता से भर देती हैं और प्रश्नों से भर देती हैं। और जिज्ञासु मन, प्रश्न वाला मन शांत नहीं रह सकता, उसको उसके प्रश्न के उत्तर चाहिए। और ऊपर से जब नियति ने आपको चुना हो तो बिल्कुल चाहिए होते हैं। वो चार चीजें कौन कौन सी थी? पहला, एक बूढ़ा व्यक्ति। कौन? ओल्ड मैन। एक ओल्ड मैन दिखता है। दूसरा, बीमार आदमी दिखता है। बीमार।
तीसरा उनको मृत्यु दिखती है, मृत शरीर दिखता है उनको। और चौथा दिखता है उनको सन्यासी। सिद्धार्थ अपने रथ चालक से पूछते हैं चन्ना से कि क्या ये क्या है। उनको तो पता नहीं होता कि बुढ़ापा क्या होता है, बीमारी क्या होती है, मृत्यु क्या होती है। तो वो पूछते हैं चन्ना से कि ये क्या है। तो वो बताता है कि राजकुमार ये बुढ़ापा है, ये वृद्ध व्यक्ति है। तो उनके उनसे पूछता है क्या एक दिन मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा। तो चन्ना कहते हैं जी बिल्कुल, आप भी वृद्ध होंगे, मैं भी वृद्ध होऊंगा। फिर वो कुछ दूर आगे जाते तो उनको एक बीमार व्यक्ति दिखता है। तो पूछते हैं ये क्या है। तो कहते हैं ये बीमार है। तो पूछते हैं क्या एक दिन मैं भी बीमार होऊंगा। कहते हैं जी, बीमारी सभी को आती है, आपको भी आएगी। फिर आगे जाते हैं तो कुछ लोग एक शव को ले जा रहे होते हैं। तब वो पूछते हैं कि ये लोग किसको ले जा रहे हैं और क्यों। तो वो कहते हैं कि राजकुमार इसकी मृत्यु हो गई है। तो वो पूछते हैं मृत्यु क्या है। तो वो कहते हैं जब आदमी का वो कहता है चन्ना कि जब आदमी का जीवन पूर्ण हो जाता है तब वो इस देह को त्याग कर परलोक चला जाता है, वही मृत्यु है। फिर आगे जाके उन्हें गेरुए रंग में एक सन्यासी दिखता है। तो पूछते हैं ये कौन है। तो वो कहते हैं ये सन्यासी है। कहते हैं ये कैसे। कहते हैं इसने संसार संसार के सारे सुखों का त्याग कर दिया है और ये अपनी खोज में निकल गया है। ये इन सारे बंधनों से, इन दुखों से मुक्त है। सिद्धार्थ वापस आते हैं, उनका मन नहीं लगता है। ये प्रश्न उनके मन में कचोट रहे होते हैं। और एक दिन वो बिना बताए उस महल का त्याग कर देते हैं और यात्रा प्रारंभ होती है सिद्धार्थ गौतम की महात्मा बुद्ध बनने की। चलिए इस यात्रा को हम भी शुरू करते हैं, देखते हैं आगे। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और आपके लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये इनकी हिस्टोरिकल टाइमलाइन है। कैसे 463 बीसी में सॉरी 463 बीसी में सिद्धार्थ का जन्म होता है। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस। वो डायरेक्ट आपको ईयर देगा, पूछ लेगा कि ये घटना किस साल में हुई थी। या तो घटना दे देगा और पूछ लेगा ये किस साल में हुई थी। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। आएंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। पहला क्या है, 563 बीसी में बर्थ होता है। 528 बीसी में इनको एनलाइटमेंट प्राप्त होते हैं, यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है। 483 बीसी में महापरिनिर्वाण होता है। महापरिनिर्वाण का मतलब शरीर पूरा हो गया और ये अपना देह त्याग कर देते हैं। मृत्यु शब्द ऐसे महात्माओं के लिए, महापुरुषों के लिए इस्तेमाल करना उचित नहीं होता है। इसीलिए एक बहुत अच्छा शब्द है, देह त्याग कर दिया गया। इन्होंने अपना देह त्याग दिया। सनातन संस्कृति ये मानती है कि व्यक्ति की कभी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति आत्मा है। देह सिर्फ आवरण है जो उसने एक समय के लिए, एक अंतराल के लिए धारण किया है। व्यक्ति देह त्याग करता है, आत्मा परमात्मा के पास चली जाती है अपने कर्मानुसार। फिर स्वर्ग नर्क दूसरी फिलॉसफी है उसके पीछे। लेकिन व्यक्ति की आत्मा कभी नहीं मरती है, वो देह बदलती है बस। महात्मा बुद्ध का भी देह त्याग हो गया, मृत्यु नहीं शब्द इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ पे ये ब्रेक होता है, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है। फिर आती है बुद्धिस्ट काउंसिल। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फोर बुद्धिस्ट काउंसिल क्या है। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल। इनसे कैसे प्रश्न आते हैं। इनसे सिर्फ 4 प्रकार के प्रश्न आएंगे। पहला, ये कब हुई थी, व्हेन। ये कहाँ हुई थी, वेयर। हु प्रिसाइडेड, किसने इनकी अध्यक्षता की थी। और चौथा, अंडर हुज रीन, किस राजा के शासनकाल में ये संपन्न हुई थी। अंडर हुज रीन। बस यही 4 प्रश्न आपसे पूछेगा जब भी वो बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पूछेगा, तो सिर्फ यही 4 प्रश्न आएंगे। तो हम देखते हैं पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, यहाँ मिसिंग है
फर्स्ट जो हुई थी वो 483 बीसी में हुई थी। 483 बीसी, जिस साल महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण देह त्याग हुआ था। इनके महापरिनिर्वाण, इनके देह त्याग करने के 3 महीने बाद ही पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 483 बीसी में। कहाँ हुई थी, किसने प्रिसाइड की थी, कौन राजा था, ये भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल 100 साल बाद हुई थी 383 बीसी में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 बीसी में हुई थी। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 72 क्राइस्ट एरा में हुई थी, जिसको कनिष्क प्रिसाइड करता है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। अब कुछ डायरेक्ट फैक्ट देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम। इनको शाक्य मुनि भी कहते हैं, ये भी प्रश्न आया है कई बार कि शाक्य मुनि से कहा जाता है। इनका बर्थ प्लेस लुम्बिनी गार्डन्स, नेपाल में हुआ था, तब 463 बीसी में। ये थोड़ी सी डिस्प्यूटेड डेट है, थोड़ी सी, लोग 1-2 साल थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है कभी। क्लैन कौन सा है? शाक्य क्लैन में हुए थे। फादर का नाम शुद्धोदन था और ये चीफ थे किस राज्य के? कपिलवस्तु। मदर का नाम महामाया था, जो कि इनके जन्म के 7 दिन बाद ही मृत्यु हो गई थी जिनकी। इनको पाला था इनकी आंटी, जिनका नाम महाप्रजापति गौतमी था। और यही बाद में पहली महिला बनती हैं जो कि इनके बुद्धिस्ट संघ में एंटर करती हैं। Asita the sage predicted he would be a great king or a universal teacher. या तो एक महान राजा बनेगा या तो एक महान सन्यासी बनेगा। टर्निंग पॉइंट, इनके जीवन के 4 वो दृश्य जिन्होंने इनकी यात्रा को पूरा ही यू टर्न दे दिया। भोग विलासिता वाले सिद्धार्थ गौतम को योग गुरु या फिर महात्मा भगवान बनाने की यात्रा पे इनको मोड़ दिया। वो कौन से 4 चीजें थी, अभी ऊपर डिस्कस की हमने। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी। अ सिक मैन, एक बीमार आदमी। अ कॉप्स, अ डेड बॉडी, एक मृतदेह। और एक सन्यासी, रिप्रेजेंटिंग द पाथ ऑफ पीस एंड लिबरेशन। इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका, इन चारों घटनाओं का? एट एज ऑफ 29 these sight shattered his royal bubbles of pleasure। 29 साल की उम्र में इन्होंने अपना गृह त्याग दिया इन्हीं प्रश्नों की खोज में, क्योंकि इन चीजों ने इनको अंदर से उद्विग्न कर दिया था, अंदर से परेशान कर दिया था। रिनंसिएशन यानी गृह त्याग। डिपार्चर, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और बेटे का नाम राहुल। ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट टीचर इनके कौन से थे? अलार कलाम। ये सांख्य योग के टीचर थे इनके। जब बुद्ध अपनी यात्रा पे निकलते हैं तो ऐसे कई लोगों से मिलते हैं जिनसे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जिससे इनके मन में जो भी प्रश्न थे उसका इन्हें उत्तर मिल सके। लेकिन इन्हें संतुष्ट उत्तर किसी से भी नहीं प्राप्त होता है। अंत में ये खुद जाके एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और वहां इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। अलार कलाम इनके पहले गुरु थे जो कि सांख्य योग के गुरु थे। किसके गुरु थे? सांख्य योग के। एंड उद्दारक रामपुत्रा ये इनके दूसरे गुरु थे। कहाँ पे थे ये? वैशाली में। वैशाली में। एसेटिसिज्म, इन्होंने 6 साल तक घोर तपस्या की, एक्सट्रीम पेनेंस फॉर 6 ईयर इन उरुवेला के जंगलों में। कहाँ पे की थी? उरुवेला के जंगलों में। ये कहाँ पे पड़ता है आपका? ये वैशाली में है। वैशाली में था, वैशाली उस समय का गणराज्य था, वैशाली गणराज्य था। वहां के जंगलों में इन्होंने 6 साल तक घोर तपस्या की, जिसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती। एक्सट्रीम टॉर्चर ऑफ द बॉडी डिड नॉट लीड टू मेंटल क्लियरिटी, द मिडिल वे एक्सेप्टेड द बाउल ऑफ राइस फ्रॉम सुजाता एंडिंग हिज पास्ट। ये कहानी क्या है? ये जब अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, अलार कलाम से आगे जाते हैं, फिर इनको कई सन्यासी मिलते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि एक्सट्रीम तपस्या करो। ये करते भी है, कोशिश करते हैं,
लेकिन क्या होता है कि इनको भूख लग जाती है और इनका ध्यान नहीं लगता है उस समय, और अंत में ये अपनी भूख से उद्विग्न होकर, परेशान होकर, सुजाता नाम की एक स्त्री से चावल का एक बाउल लेते हैं और अपने उस व्रत को तोड़ते हैं कि मैं भूखा रह के तपस्या करूंगा, ज्ञान की प्राप्ति करूंगा। तब इनको समझ में आता है कि नहीं, एक्सट्रीम तपस्या पॉसिबल नहीं है, हमें कहीं ना कहीं एक मिडिल पाथ अपनाना होगा। ये इनकी वो फिलॉसफी थी जो आज भी उतनी ही रेलिवेंट है, कि हमें एक्सट्रीम फॉर्म में कहीं भी नहीं जाना है, हर जगह एक मध्यम मार्ग ही अपनाना है। और मध्यम मार्ग ही जीवन का सार है, जो कि इनके जीवन के सार से इनकी वन ऑफ द बिगेस्ट टीचिंग है, जो आज भी लोगों के काम आती है। कौन सी? द मिडिल वे, मध्यम मार्ग। एनलाइटमेंट एट द एज ऑफ 35। इन्होंने घर कब छोड़ा था? 29 साल की एज में। ज्ञान कब प्राप्त हुआ? 35 साल की एज में। 6 साल का इनका ये सफर था। लेकिन क्या सच में 6 साल में ज्ञान प्राप्त हो सकता है? तो कई कहानियां ये भी कहती हैं, बाद में जोड़ी जाती हैं, कि वंदतियां हो जाती हैं वो, ये पहले के सन्यासी थे, इनकी कई तपस्याएं थी, और इस साल में पहले भी ये तपस्वी थे अपने पूर्व जन्मों में। ये सिर्फ किंवदंतियां हैं, जो बाद में ऐसी कहानियां जुड़ जाती हैं। रहने दीजिए, खैर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इस कहानी को छोड़ देते हैं। फिलहाल आप इतना जानिए कि 29 साल की एज में इन्होंने घर छोड़ा, और 35 साल की एज में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई। बीच में 6 साल की इन्होंने तपस्या की, 6 years। अंडर अ पीपल ट्री, जिसको बाद में बोधि ट्री कहा गया, ऑन द बैंक्स ऑफ निरंजना रिवर इन गया। कहाँ पे? पीपल के पेड़ के नीचे, जिसको बोधि ट्री कहते हैं, अब कहते हैं, बैंक्स ऑफ निरंजना रिवर, गया में पीपल के पेड़ के नीचे और निरंजना नदी के किनारे। ये डायरेक्ट फैक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में। आप डायरेक्ट फैक्ट, क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो डायरेक्ट आ जाएगा, किस नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, या फिर किस पेड़ के नीचे बैठ के उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका। द बैटल, इसकी कहानी ये है कि मरा नाम का एक राक्षस था, मारा नाम का, द डीमन ऑफ डिजायर। महात्मा बुद्ध जब पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं इस प्रण को लेके, कि अब जब तक ज्ञान प्राप्ति नहीं हो जाएगी मैं नहीं उठूंगा, जब वो इस प्रण को करते हैं और बैठ जाते हैं, तब मरा नाम का एक राक्षस, क्यों? क्योंकि वो अपनी डिजायर्स पे ही तो कंट्रोल पाना चाह रहे थे। महात्मा बुद्ध जिस ज्ञान को प्राप्त करना चाह रहे थे, ये मरा नाम का राक्षस नहीं चाहता था कि वो ज्ञान प्राप्त हो। ये सिंबलाइजेशन है, कोई डायरेक्ट डीमन नहीं था कि कोई राक्षस ऐसे सींग लगा के आया होगा उनसे लड़ने के लिए। ये सिंबलाइजेशन है, मरा एक सिंबलाइजेशन है डीमन ऑफ डिजायर्स का। जब आप ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, जब आप कुछ ऐसे काम की ओर बढ़ते हैं जो बहुत ऊंचे स्तर का आपका डिजायर है एक तरह से, तो आपको दूसरी सारी डिजायर्स खींचेंगी। जैसे आप अपना एग्जांपल ले लीजिए, कि जब आप पढ़ने बैठते होंगे तो आपको मोबाइल खींचता होगा, खाना खींचता होगा, भूख लग जाती होगी उसी समय, चलो कुछ खा लेते हैं, 2 मिनट मोबाइल उठा के देख लेते हैं क्या है। तो ये वही भटकाव है जो आपको उस ज्ञान की ओर नहीं बढ़ने दे रहा। और जो बैठ गया कि नहीं, मुझे 14 घंटे पढ़ना है, मुझे 12 घंटे पढ़ना है, और पूरे ध्यान से पढ़ना है, वो अंत में बाजी मार लेता है। ये एक छोटी सी चीज थी कि आपको कोई एग्जाम क्लियर करना है तो आपने ये किया। उनका जो ज्ञान था, उनका जो उद्देश्य था, वो बहुत महान था, पूरी मानव जाति का उद्देश्य था उनका। तो मरा नाम का एक राक्षस होता है जो कि डीमन ऑफ डिजायर है, वो उन पे अटैक करता है ताकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान ना मिल पाए। लेकिन अंत में वो उससे जीतते हैं और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, अवेकनिंग, उनको ज्ञान की प्राप्ति कब? एट डॉन ऑन वैशाख पूर्णिमा, ही अटेन्ड सुप्रीम नॉलेज एंड बिकेम द बुद्धा, द अवेकेंड वन। बुद्धा का मतलब ही यही होता है, जो जागृत है, जो बुद्ध है, जो सभी चीजों से परे हो चुका है, जो परम ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, वो बुद्ध है। कौन सा महीना था? वैशाख पूर्णिमा का दिन, वैशाख की पूर्णिमा थी जिस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। धर्म चक्र परिवर्तन, ये बुद्धिज्म में और महात्मा बुद्ध के जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना मानी जाती है। धर्म चक्र परिवर्तन, ये फर्स्ट सरमन है महात्मा बुद्ध का, फर्स्ट सरमन, जब उन्होंने ज्ञान को आम लोगों में बांटना शुरू किया। इसकी भी कहानी ये है कि
उम, जब वो जाते हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उनके मन में भी इच्छा आती है कि किसी को ज्ञान दे दें, किसी को कुछ बता दें, कुछ अच्छा बता दें। तो क्या करते हैं वो जैसे ही बाहर जाते हैं तो उनको 2 बंजारे मिल जाते हैं। उन क्या नाम होते हैं उनके? तपासु एंड भलीक। तपासु और भलीक नाम के। अब ये 2 बंजारे और महात्मा बुद्ध उनको समझा रहे हैं कि डिजायर्स का त्याग कर दो, परम ज्ञान को समझो, दुखों का कारण तुम्हारी डिजायर्स हैं, तुम डिजायर्स छोड़ दोगे तुम्हें आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये सब बंजारे इनको समझना है कि क्या ही बोल रहे हैं। उनको तो समझ आता है घूमो और अपना काम करो, पैसे कमाओ, जीवन का आनंद लो। तो महात्मा बुद्ध को समझ आया नहीं, सही ऑडियंस का चुन होना बहुत जरूरी है। तब महात्मा बुद्ध सही ऑडियंस के खोज में निकलते हैं कि किसको सुनाया जाए, किसको बताया जाए। आप एक शराबी को गीता का ज्ञान देने चलेंगे तो उस समय उसके दिमाग में नहीं आएगी वो बात। हो सकता है वो एक बाद में समझे चीजों को। तो शराबी कौन? यहाँ पे शराबी का मतलब वो नहीं जो शराब पिए, शराबी का मतलब वो जो नशे में है। नशा किस चीज का? भोग का, विलासिता का, धन का, इन सब का जो नशा है, उस पे ज्ञान इतनी जल्दी नहीं चढ़ता है, उसमें समय लगता है। खैर, पहला सरमन इनका कहाँ पे होता है? पहला ये अपना उपदेश कहाँ देते हैं? डियर पार्क में। कहाँ पे है ये? सारनाथ। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला सरमन कहाँ दिया था? तो डियर पार्क, सारनाथ में। कहाँ पे है ये? वाराणसी के पास। पहली इनकी ऑडियंस कौन थी? हिज 5 फॉर्मर एसेटिक कंपेनियंस। ये कौन से 5 वो हैं जिन्होंने महात्मा बुद्ध को बताया था कि एक्सट्रीम तपस्या करो, भूख प्यास सब त्याग के बैठ जाओ ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ये वही 5 लोग थे। ज्ञान प्राप्त होने के बाद महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले इन्हें ही ज्ञान दिया था कि नहीं, एक्सट्रीम कुछ भी नहीं है। इस चीज को कैसे दर्शाया जाता है बुद्धिज्म में? व्हील ऑफ लॉ, चक्र के माध्यम से दर्शाते हैं इस घटना को। जो भी महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी 4 बड़ी घटनाएं थी, उनका घर का छोड़ना, ज्ञान की प्राप्ति होना, पहला उनका सरमन, पहला उनका उपदेश और उनका देह त्याग, इन चारों घटनाओं को एक सिंबल से दर्शाया जाता है। हॉर्स, लोटस, पीपल ट्री एंड व्हील ऑफ लॉ, धर्म चक्र परिवर्तन, उससे दर्शाया जाता है। फर्स्ट डिसाइपल्स, कोंडाना वॉज द फर्स्ट टू रियलाइज द ट्रुथ। इनका पहला जो शिष्य बना वो कौन था? वो कोंडाना था। इन 5 ब्राह्मणों को इन्होंने ज्ञान दिया था। इनका जो पहला शिष्य था जिसने उनकी बातों को समझ के और उस सत्य को जाना था वो था कोंडाना। फाउंडेशन, बर्थ ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट संघ। इन्होंने बुद्धिस्ट संघ की स्थापना की थी। ये सारनाथ का स्तूप है। आप वाराणसी जाएंगे, वाराणसी के पास में ही सारनाथ है, वहां पे स्तूप बना हुआ है, तो रिमेन्स है उसके। डॉक्ट्रिन्स, 4 नोबल ट्रुथ। ज्ञान की जब प्राप्ति हुई महात्मा बुद्ध को, कौन से ज्ञान थे? 4 नोबल ट्रुथ्स इन्होंने बताया महात्मा बुद्ध ने। कौन कौन से? दुख है, जीवन है तो जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, सफरिंग कैन बी एलिमिनेटेड। कौन सा है? अष्टांगिका मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। अष्टांग का मार्ग। हिंदी अगर गलत हो तो उसके लिए पार्डन। कौन से 4 नोबल ट्रुथ है? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और निवारण क्या है? अष्टांगिका मार्ग। ये भी आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 4 नोबल ट्रुथ कौन से हैं? कौन कौन से हैं? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। क्या निवारण है? तो अष्टांगिका मार्ग, ये दुख का निवारण है। अब ये अष्टांगिका मार्ग क्या है? महात्मा बुद्ध 8 चीजें बताते हैं कि अगर आप ये 8 चीजें करोगे तो आप अपने दुख से, अपने डिजायर से मुक्त हो जाओगे, आप भी उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। कौन सी वो 8 चीजें हैं? राइट व्यू, सही देखना, राइट रिजॉल्व, सही मार्गदर्शन, सही मार्ग पे चलना, राइट स्पीच, अच्छा बोलना, सत्य बोलना,
झूठ को और कड़े शब्दों को, गाली गलौज इन सब चीजों को अवॉइड करना। राइट एक्शन, उचित कर्म करना। नॉट किलिंग, स्टीलिंग, मिसकंडक्ट, ये सब ना करना, राइट एक्शंस, अच्छे कर्म। राइट लाइवलीहुड, एक उचित सात्विक जीवन जीना। एथिकल प्रोफेशन, एथिकल होना अपने जीवन में। कैसे कि किसी भी गलत चीज को ना करना, एक सही जीवन को जीना, किसी को तकलीफ ना देना, एक सही जीवन को जीना। समाधि, ये क्या है? ये ध्यान है, कंसंट्रेशन। राइट एफर्ट्स, प्रिवेंटिंग अनहोलसम स्टेट्स। राइट माइंडफुलनेस, कांस्टेंट अवेयरनेस ऑफ बॉडी एंड माइंड, जागृत होना। राइट कंसंट्रेशन, डीप मेडिटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। उन सबको करना और उन सबके करने के बाद, वो सारी चीजें फॉलो करने के बाद क्या करना? राइट कंसंट्रेशन, डीप मेडिटेशन, ध्यान करना। द मिडल पाथ अवॉइड्स बोथ एक्सट्रीम सेल्फ इंडल्जेंस एंड एक्सट्रीम सेल्फ मॉडिफिकेशन। इसका मतलब अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या दोनों को अवॉइड करना और एक मध्यम मार्ग निकालना, एक बीच का रास्ता निकालना। अब हम पढ़ेंगे बुद्धिस्ट संघ के बारे में। संघ क्या था? संघ एक तरह से मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ मॉन्क्स। मॉन्क का एक ऐसी जगह जहां पे सारे मॉन्क आके रहते हैं, एक जुड़ते हैं, एक संघ, एक शाखा। मेंबरशिप, कौन इसके मेंबर बन सकते थे इस संघ के? ओपन टू ऑल कास्ट क्लासेस, एडमिशन सेरेमनी कॉल्ड उपासम पादा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इस टर्म को दे देगा और पूछेगा ये टर्म किस चीज से रिलेटेड है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इस टर्म को देके, ये टर्म देके पूछेगा आपसे ये टर्म किस चीज से रिलेटेड। कोड्स क्या थे? किसी भी चीज को चलाना हो, मतलब धर्म संगत, नीति संगत, और कोई एक सेट ऑफ रूल्स पे चलाना हो तो उसके लिए कोड्स का होना जरूरी है। जैसे हमारे आज भी कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद क्या आता है? इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। वो क्या है? एक रूल्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं एक समाज को सही ढंग से चलाने के लिए। तो एक संघ को चलाने के लिए भी कोड्स होते हैं। स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ कंडक्ट रिसाइटेड ट्वाइस अ मंथ, कंपाइल्ड इन विनय पिटका। ये किसमें लिखे हुए हैं ये कोड्स? विनय पिटका। विनय पिटका क्या है? त्रिपिटका। त्रिपिटका, विनय पिटका, सुत्त पिटका, अभिधम्म पिटका। विनय पिटका, सुत्त पिटका, अभिधम्म पिटका, अभिधम्म पिटका। ये तीन त्रिपिटका हैं। एक में कोड्स लिखा हुआ है, दूसरे में बुद्धिस्ट बुद्धा की टीचिंग लिखी हुई है, और एक में उनके फिलोसॉफिकल मीनिंग लिखे हुए हैं। वुमेन, भिक्षुणीज, कौन थी ये? फीमेल मॉन्क्स, अलाउड एट द रिक्वेस्ट ऑफ आनंद एंड महाप्रजापति गौतमी। पहले कुछ सालों तक महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों का अपने संघ में प्रवेश वर्जित कर रखा था। स्त्रियां उनके संघ में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? तो महात्मा बुद्ध बड़े प्रैक्टिकल आदमी थे, तो उनको समझ आती रही होगी ये बात कि बड़ी मुश्किल से तो छुड़ा उड़ा के इनको ज्ञान की ओर मोड़ा है थोड़ा, और स्त्री आकर्षण का केंद्र है। ऑफेंड ना हो, उस समय का मानना होता था ये कि स्त्री अगर आ गई तो ये सब वापस से लंपट हो जाएंगे। तो उन्होंने प्रवेश ही वर्जित कर दिया कि कोई स्त्री नहीं आएगी, और इन सबको किसी तरह तो ज्ञान प्राप्त हो। लेकिन फिर आनंद एक दिन, आनंद उनके सबसे प्रिय शिष्य थे, वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं बुद्धा, आपको तो अलाउ करना चाहिए, स्त्रियों का भी प्रवेश होना चाहिए। और आनंद के बहुत रिक्वेस्ट करने पर बुद्ध मान जाते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि जो संघ अब 1000 साल चलने वाला था, वो अब सिर्फ 500 साल ही चलेगा। उसकी आयु आधी हो गई, 500 साल बाद संघ खत्म हो जाएगा। और पहली जो महिला थी जो बुद्ध के संघ में एंटर हुई, वो कौन थी? उन्हीं की आंटी महाप्रजापति गौतमी। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, डिसीजन टेकन बाय कंसेंसस और मेजॉरिटी वोट इन संघ मीटिंग। किसी भी चीज का निर्णय कैसा होता था? मेजॉरिटी वोट से होता था। वाष्य, रेनी रिट्रीट,
मॉन्क्स स्टे इन विहारास फॉर 3 मंथ ड्यूरिंग मानसून, ये क्या था? विहार जो बने हुए थे, विहार वो जगह थी जहाँ पे बारिश के मौसम में मॉन्क्स जो थे वो रुकते थे, और रुक के अपने उनसे जो भी पाप हुए हैं, जो भी गलतियां उन्होंने की, उसकी क्षमा याचना करते थे वो, और ध्यान करते थे। एट द एज ऑफ 80 बुद्धा पास्ड अवे एट कुशीनगर, ये भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि बुद्ध ने अपना देह त्याग कहाँ किया था, कहाँ पे उनको मृत्यु आई थी, तो कुशीनगर में। ये मल्ल की राजधानी थी, कैपिटल ऑफ मल्ल रिपब्लिक। इसकी कहानी ये है कि वो एक व्यक्ति के घर में रुके हुए थे महात्मा बुद्ध, और वहां पे एक डिश बनी थी शुकर माधव, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली इट वाज शुकर माधव। और कहते हैं कि उसको खाने को बाद बुद्ध के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और उन्हें खून की उल्टियां हुई, जिस समय उनको पता चल गया कि अब उनकी मृत्यु नजदीक है, और उसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया था उस डिश को खाने के बाद। डिश बहाना होती है, ऐसे महापुरुषों को पता होता है कि उनकी मृत्यु कब और कैसे होगी, लेकिन मृत्यु कोई ना कोई तो बहाना लेकर आती है, तो वो उस व्यंजन का बहाना लेकर आई थी उनके पास। लास्ट वर्ड महात्मा बुद्ध के क्या थे? ऑल कंपाउंडेड थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके, स्ट्राइव ऑन इट डिलिजेंस। सब कुछ नश्वर है इस संसार में, कुछ भी अमर नहीं है, सब कुछ नश्वर है। Relics. His remains were divided into 8 parts and enshrined in स्तूपास। स्तूपास के अंदर क्या रखा है? स्तूपा भी कई तरह के होते हैं। एक ऐसे जिनमें महात्मा बुद्ध के रिमेन्स रखे हुए हैं, एक ऐसे जिनमें महात्मा बुद्ध के जीवन से रिलेटेड चीजें रखी हुई हैं, और तीसरे सिर्फ पूजा के लिए बनाए गए हैं, सिर्फ ध्यान के लिए। तो 3 तरह के स्तूपा होते हैं। तो जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, उनके जो रिमेन्स थे, उनके जो शरीर की अ, अस्थियां रही होंगी, उनका अंतिम संस्कार हुआ होगा, उसके बाद जो भी बचा होगा उसको 8 पार्ट में डिवाइड करके और अलग अलग स्तूपों में रख दिया गया। हर राज्य के लोग आए थे कि हम महात्मा बुद्ध के रिमेन्स को रखेंगे, हम रखेंगे, हम रखेंगे। तो एक लड़ाई हो, उससे अच्छा ये था कि उनकी चीजों को बराबर में बांट दिया गया कि आप थोड़ा सा आप रख लो, थोड़ा सा आप रख लो, थोड़ा सा आप रख लो, और उस तरह से बांट दिया गया महात्मा बुद्ध के रिमेन्स को। ये यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा एक। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल ऊपर हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी थी और कब कब हुई थी और किसने प्रिसाइड किया था? पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 483 बीसी। कहाँ पे? राजगृह में। राजा कौन था? अजात शत्रु। कंपाइलेशन ऑफ सुत्त एंड विनय पिटाका बाई आनंद एंड उपाली। इन दोनों लोगों ने क्या किया था? विनय पिटाका को कंपाइल किया था, सुत्त पिटाका को और विनय पिटाका को यहाँ पे कंपाइल की गई थी। कब? 483 बीसी में, राजगृह में। राजा कौन था उस समय? अजात शत्रु। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई? 383 बीसी, वैशाली में हुई थी। उस समय राजा कौन था? काल अशोक। इसके दौरान क्या हुआ था? स्प्लिटेड इनटू थेरवाड़ एंड महासंघिका ग्रुप। ये दो बुद्धिज्म की ही दो ब्रांचें हैं, थेरवाड़ और महासंघिका। तीसरी कब हुई थी? 250 बीसी, पाटलिपुत्र में, अशोक के दौरान, सम्राट अशोक के दौरान हुई थी। अशोक के दौरान क्या हुआ था? कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्म पिटाका। 3 पिटाका थी बुद्धिज्म में, सुत्त पिटाका, विनय पिटाका और अभिधम्म पिटाका। अभिधम्म पिटाका का कंपाइलेशन हुआ था। मिशनरीज सेंट अब्रॉड। मिशनरीज धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो भी चीज भेजी जाती है, जो होता है धर्म के प्रचार प्रसार से रिलेटेड, उसे हम मिशनरी कहते हैं। इसी को हम जब मॉडर्न इंडिया में आएंगे तो हम पढ़ेंगे कि क्रिश्चियन मिशनरीज आई थी। तो वो मिशनरीज क्या है? जो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लगता है, उसे मिशनरीज कहते हैं। और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो 72 क्राइस्ट एरा में कश्मीर में हुई थी, कनिष्क के शासन के दौरान। और यहाँ पे दो सबसे बड़ी जो शाखाएं निकली हैं, महायान बुद्धिज्म और हीनयान बुद्धिज्म, इसमें स्प्लिट हो गया था बुद्धिज्म। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट शाखाएं थी, महायान, हीनयान, और एक था थेरवाड़। थेरवाड़ में ऊपर ही हो गया। थेरवाड़ तांत्रिक वाली ब्रांच थी। इसका जो एक बेसिक या फिर कहें सबसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ज्यादातर क्वेश्चंस में पूछा जाता है
हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करता है, आइडल वर्शिप में नहीं मानता है। महायान आइडल वर्शिप में मानता है। ये इसका वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस है, हीनयान और महायान बुद्धिज्म का। बुद्धाज ओरिजिनल टीचिंग्स महायान बुद्धिज्म में है। महायान बुद्धिज्म में बुद्धा आइडल वर्शिप पे नहीं बिलीव करते थे। ठीक। ग्रेटर व्हीकल बिलीव्स इन बोधिसत्व एंड डिविनिटी ऑफ बुद्धा आइडल वर्शिप। हम्म। बुद्धा आइडल वर्शिप में यकीन नहीं रखते थे। वो निराकार की पूजा करते थे, जिसको हम निराकार बाद में कहेंगे। वो तो किसी की नहीं करते थे, उन्होंने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया था। महायान जो बुद्धिज्म है वो क्या है? ग्रेटर व्हीकल बिलीव्स इन बोधिसत्व एंड डिविनिटी ऑफ बुद्धा आइडल वर्शिप। ये आइडल वर्शिप में बिलीव करते हैं। वज्रयान, सॉरी ऊपर गलत हो गया था। जो वज्रयान है ये तांत्रिक ब्रांच है बुद्धिज्म की। डायमंड व्हीकल तांत्रिक बुद्धिज्म, ये तांत्रिक ब्रांच है। प्रोमिनेंट इन तिब्बत, भूटान एंड बंगाल, पाल डायनेस्टी, जिसमें बाद में एक राजा होता है, कौन? शिशुपाल। शिशुपाल नाम का राजा होता है इसमें। थेरवाड़, और इसी को हम हीनयान भी कहते हैं, थेरवाड़ हीनयान। स्कूल ऑफ एल्डर्स फोकस ऑन इंडिविजुअल लिबरेशन, अरहत। ये टर्म आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, कौन सा? अरहत। नो आइडल वर्शिप, पाली टेक्स्ट। जो हीनयान के टेक्स्ट है वो पाली में लिखे गए हैं, और जो महायान के टेक्स्ट है वो संस्कृत में है। महात्मा बुद्ध की भाषा कौन सी थी जिसमें उन्होंने प्रवचन दिए? वो पाली थी। क्यों पाली में दिया उन्होंने? जब आप बुद्धिज्म के ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां से एक आता है कि संस्कृत ऐसी भाषा बन गई थी जिसपे सिर्फ कुलीन लोगों का वर्चस्व था, एक तरह से उसको सिर्फ ब्राह्मण वर्ग ही अच्छे से पढ़ सकता था। तो महात्मा बुद्ध को जब अपने उद्देश्य आम जन में फैलाने थे, तो अगर आम जन से आपको बात करनी तो उसी भाषा में करनी होगी जो उन्हें समझ आती है। उस समय की आम भाषा थी पाली। महात्मा बुद्ध की जो भी सरमन्स है, जो भी उनके उपदेश हैं, वो सब पाली में है। और महात्मा बुद्ध की भाषा भी पाली थी। ये रही वो तीन पिटाका। सुत्त पिटाका, लार्जेस्ट बास्केट, कंटेन्स बुद्धा's sermons on ethics and doctrine। बुद्ध के उपदेशों को ये रखता है। सुत्त पिटाका में कौन क्या है? बुद्ध के उपदेश हैं। विनय पिटाका कंटेन्स रूल्स ऑफ डिसिप्लिन फॉर मॉन्क्स एंड नन्स। ये कोड ऑफ कंडक्ट है एक तरह से, कैसे मॉनेस्ट्रीज में रहना है, क्या उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये सब किसमें है? विनय पिटाका में। अभिधम्म पिटाका, तीसरी पिटाका अभिधम्म पिटाका, हायर फिलोसफीज एनालिसिस ऑफ ह्यूमन माइंड एंड रियलिटी। ये बुद्ध के उपदेशों से जन्मी हुई दर्शन को दर्शाता है। ये इसमें महात्मा बुद्ध का जो ज्ञान था, उसका जो दर्शन था, वो अभिधम्म पिटाका में है। इसमें महात्मा बुद्ध के सरमन्स हैं, उनके उपदेश, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंटेन करता है। क्या मॉनेस्ट्री में रहने के लिए मॉन्क्स और नन्स के लिए क्या रूल्स होंगे। अभिधम्म पिटाका फिलोसफिकल पार्ट को कवर करता है। नॉन कैनोनिकल जो इससे अलग है, वो कौन सा टेक्स्ट है? एक सबसे जो मोस्ट फेमस टेक्स्ट आता है वो है मिलिंद पानो, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मिलिंद पानो का रचयिता कौन है। डायलॉग्स ऑफ मिनेंडर एंड नागसेन, इंडो ग्रीक रूलर। मिनेंडर कौन था? इंडो ग्रीक रूलर था। नागसेन ये तक्षशिला के टीचर थे, नालंदा में, नालंदा के टीचर थे। जातक्स, जातक्स, और ये ऊपर जो एक कहानी अधूरी बता के छोड़ दी थी, वो कहानी यही थी कि ऐसा कहते हैं किंवदंती में कि महात्मा बुद्ध पहले से ही तपस्वी थे, पहले से ही वो सन्यासी थे। उन्होंने अपने पुराने जन्मों में कई बार तपस्या की थी उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, और इस जन्म में जाके अंत में उन्हें 6 साल की तपस्या में वो ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन वो उनके पूर्व जन्मों का संचित था। ये एक कहानी है, इसका कोई फैक्चुअल वो नहीं है। जातक क्या है? महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कहानियों की छोटी छोटी लघु कथाएं, उन्हें जातक कहते हैं। और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिलिंद पानो
इसने लिखी है? तो वो नागसेन ने लिखी है। मिलिंद प्रश्न लेके आया था नागसेन के पास। नागसेन ने ऐसा घुमाया कि अंत में बुद्धम शरणम गच्छामि कर दिया नागसेन को। मिनेंडर को, सॉरी, मियंडर। इसको हम लोग मिलिंद, इसी को मिलिंद कहते हैं हम लोग। अब बुद्धिज्म में आर्किटेक्चर एंड उसका विस्तार। आर्किटेक्चर क्या था? स्तूपा, रेलिक माउंट, सांची, अमरावती और कई सारे हैं। इसमें सारे नहीं हैं लेकिन कई जगह स्तूपा हैं। और जिसमें सबसे ज्यादा नाम आता है अशोक का, कि अशोक ने सबसे ज्यादा स्तूप बनवाए थे। अशोक। चैत्य विहार, ये आपका आर्ट एंड कल्चर का आ जाएगा इसमें, तो इसको इसमें उतना डीप नहीं कवर करेंगे। लेकिन ऊपर ऊपर से बता देते हैं कि चैत्य जो है वो रेक्टेंगुलर प्लेयर हॉल है, और विहार जो है रेजिडेंशियल मोनेस्ट्री। चैत्य तो विहार, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब आगे आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि चैत्य क्या है और विहार क्या है। ये आर्ट एंड कल्चर का आपके पार्ट है। चैत्य एक रेक्टेंगुलर प्रेयर हॉल होता था जहाँ पे मॉन्क्स लोग पूजा करते थे। और विहार वो जगह थी जहाँ पे बरसात के मौसम में मॉन्क्स लोग रुकते थे आके जनरली। जब बरसात का मौसम होता था तो विहार में रुकते थे। जब आप अजंता की गुफाओं के बारे में पढ़ोगे, एलिफेंटा की गुफाएं पढ़ोगे, तो वहां पे चैत्य विहार बहुत बार आएगा। स्कल्पचर स्कूल, स्कल्पचर यानी मूर्ति। मूर्ति में सबसे जो प्रसिद्ध स्कूल है वो है गांधार और मथुरा। गांधार में आपका ग्रीक और रोमन का इन्फ्लुएंस है, और मथुरा इंडिजिनस स्टाइल है, कंप्लीट इंडिजिनस स्टाइल। ये प्योरली आपका आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, को यहाँ पे कवर करना बहुत मुश्किल होगा इसको। आर्ट एंड कल्चर में जब हम पढ़ेंगे, जब बुद्धिज्म का आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से कवर करेंगे इसको। तो इसको अगर समराइज करें तो आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बुद्धिज्म में सबसे पहले उनसे रिलेटेड जो डेट्स हैं वो सारी रटनी है आपको। उनका बर्थ कब हुआ, उन्होंने घर कब छोड़ा, उनका उनको महानिर्वाण कब प्राप्त हुआ, उनको एनलाइटमेंट कब प्राप्त हुआ, वो सारी डेट्स। बुद्धिस्ट काउंसिल्स, ये चारों आपको याद करनी है। जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स थी वो आपको याद करनी पड़ेंगी। प्लेसेस, यूपीपीएससी का क्वेश्चन था एक बार। क्वेश्चन दिया और उसमें 4 ऑप्शन दिया, और उसमें पूछा कि कौन कौन सी प्लेसेस है जो महात्मा बुद्ध के जीवन से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो उसमें उन्होंने राज्यों के नाम दिए थे कि मल्ल, वैशाली, मगध और ऐसे था। तो आपको पता करना था कि कौन सा है जो नहीं रिलेटेड है उनके जीवन से। तो उनके जीवन से जो भी रिलेटेड प्लेसेस हैं वो आपको पढ़नी है अच्छे से, हिस्ट्री के पार्ट में। और ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म, क्या? ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म, हीनयान, महायान, थेरवाद, वज्रयान, ये आपको पढ़नी पड़ेंगी। ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म, और उनकी डिटेलिंग भी, इंक्लूडिंग डिफरेंसेस, उनमें क्या अंतर है वो भी पढ़ना है आपको। ठीक। और कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके बुद्धिज्म में? टीचिंग्स, टीचिंग्स में क्या? टीचिंग में दो चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। पहला, 4 नोबल ट्रुथ, और 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिका मार्ग। इससे कैसे क्वेश्चन आता है? इसमें डायरेक्ट पूछ लेगा कि 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा नोबल ट्रुथ नहीं है, और या फिर ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कौन सा अष्टांगिका मार्ग का हिस्सा नहीं है। और बस इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो यूपीपीसीएस, और यूपीपीसीएस या कोई भी आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो, या एसएससी का एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हो, उसमें इससे बाहर नहीं आएगा। लेकिन जब आप यूपीएससी का पेपर देंगे तो उसमें इस टॉपिक से, यहाँ से, टीचिंग्स और ब्रांचेस, इनसे बहुत डिटेल में क्वेश्चन आता है। और इसका एक अलग वीडियो बना देंगे हम कि ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म कौन कौन सी थी और टीचिंग्स कौन कौन सी थी। वो आइडल वर्शिप पे बिलीव करते थे नहीं करते थे, पुनर्जन्म को लेके महात्मा बुद्ध का क्या मानना था,
आत्मा को लेके क्या उनके विचार थे। हालांकि वो इन टॉपिक्स पे भगवान है कि नहीं, आत्मा है कि नहीं, इस पे वो एग्नोस्टिक थे, चुप थे। उन्होंने ना ये कहा कि भगवान है, ना उसको नकारा कि भगवान नहीं है। तो महात्मा बुद्ध इस पे चुप ही रहे। चुप रहने का भी शायद उनका अपना कारण रहा होगा कि जिनको छोटी सी टीचिंग्स नहीं समझ में आ रही थी, उनको दुख नहीं समझ में आ रहा था, अपने दुख का कारण नहीं समझ में आ रहा था, ऐसे लोगों को अगर वो ये समझाएंगे कि भगवान है, आत्मा है, ब्रह्मांड है, तो शायद उनके लिए समझना और मुश्किल हो जाता, उनके लिए मेसी हो जाता, जिसको बोलते हैं कि चॉस हो जाता उनके लाइफ में, उनके दिमाग में। तो महात्मा बुद्ध चुप ही रहे, उनसे इतना कहा कि उनको दुख के, उनको फोर नोबल ट्रुथ समझा दिया कि तुम अगर इनको ही समझ लोगे तो आगे का रास्ता तुम्हारे लिए खुल जाएगा, और फिर उन सवालों के जवाब तुम खुद ही पा सकते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। अगर आप इतनी भी चीजें पढ़ लेंगे तो आपका स्टेट पीसीएस, एसएससी, एसएससी कोई भी एग्जाम हो आराम से निकल जाएगा। और यूपीएससी में भी एलिमिनेट ऑप्शन जरूर कर लेंगे। 99% चांस है कि क्वेश्चन आपका इसी से आएगा। और बाकी इसके अलग वीडियो बना देंगे। ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म कई बार पूछता है कि कई सारी ब्रांचेस थी, फिर सब ब्रांचेस थी, उसका एक अलग ही वीडियो पूरा बना देंगे। तो उससे कोई भी क्वेश्चन अगर उससे रिलेटेड आएगा तो आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। इतनी चीजें आप पढ़ लेंगे, आपका पूरा बुद्धिज्म कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, एक चीज इसमें रह गई। हाँ, पीपल। कौन से पीपल? उनके पिताजी का नाम, किंग, उनकी मदर, उनका बेटा, उनकी वाइफ, उनका चैरियट, वो जिस हॉर्स पे गए थे उसका नाम, शायद इस वीडियो में मिसिंग हो गया। और उनके पहले गुरु अलार कलाम, वो 5 ब्राह्मण, उनका नाम, हालांकि यूपीएससी तो नहीं पूछेगा उतना डिटेल में कभी भी, लेकिन शायद स्टेट पीसीएस कभी पूछ ले। तो इन लोगों के नाम जरूर आप एक बार याद कर लीजिएगा। बाकी जो भी इस वीडियो में अगर थोड़ा बहुत बुद्धिज्म के बारे में छूट गया है, शायद थोड़ा बहुत अगर जो छूट गया हो 1%, उसको हम जब नेक्स्ट वीडियो में, जब ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म और टीचिंग्स को कवर करेंगे तो उसमें कवर कर लेंगे। फिलहाल आपका 99% बुद्धिज्म यहाँ से कंप्लीट हो गया है। और यूपीएससी के लिहाज से 1% हमेशा ही रह जाता है, वो कोई भी कंप्लीट नहीं कर सकता है, कि यूपीएससी फिर यूपीएससी वो कहीं से भी पूछ सकती है। ठीक है। जय हिंद।